Hey everyone, Ayub Khan this side, cyber security specialist. आज हम बात करने वाले हैं फिशिंग अटैक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि फिशिंग अटैक होता क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है? क्या आप कभी इस फिशिंग अटैक का शिकार हुए हैं या होने से डरते हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी फेक टेक्स्ट मैसेज को या ईमेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर नहीं तो डू नॉट वरी, आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट फिशिंग अटैक एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द फिशिंग अटैक. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच टू द एंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें जानना चाहिए कि फिशिंग अटैक होता क्या है. फिशिंग अटैक में हैकर्स आपके पास ईमेल भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं जिसमें वो लिंक इंक्लूड करके भेजते हैं, लिंक मेंशन करके भेजते हैं, जिसमें जैसे कि आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप एक फेक वेबसाइट पे विजिट कर देते हो. वो फेक वेबसाइट या तो आपके बैंक से रिलेटेड हो सकती है या आपके कंपनी से रिलेटेड हो सकती है, और आप उस फेक वेबसाइट को रियल मानकर उस पर आप अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली वो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास पहुंच जाती है और वो उसका गलत यूज कर सकते हैं. तो बी अवेयर व्हेन यू आर विजिटिंग अ वेबसाइट टू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द अननोन सोर्सेज. अब आपने जान लिया कि फिशिंग अटैक होता क्या है. अब हमारे ये इंपॉर्टेंट है कि फिशिंग अटैक से बचा कैसे जा सकते हैं. हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द फिशिंग अटैक. फर्स्ट, हमेशा अगर आपको नहीं पता कि वो आपके पास जो ईमेल आया है वो कहाँ से आया है, अगर आपको नहीं पता कि वो टेक्स्ट मैसेज आपके पास कहाँ से आया है, तो उसमें जो मेंशन लिंक है कभी भी उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है. अगर आपको उस लिंक को वेरीफाई करना है कि वो लिंक सिक्योर है या नहीं, तो आप कर्सर को उस लिंक पर ले जाना है आपको, और जैसे ही आपको वहां पर लिंक विजिबल हो जाता है तो उस लिंक पर अगर स्टार्टिंग में HTTPS आता है तो लिंक सिक्योर है, आप उस लिंक पर विजिट कर सकते हो. और अगर HTTP आता है तो लिंक सिक्योर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है. सेकेंड, जब भी आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया वेबसाइट पर शेयर करते हो या किसी पब्लिक वेबसाइट पर शेयर करते हो, बी अवेयर कभी भी अपना कोई पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करना है. तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. एंड थर्ड, ऑलवेज मेक make a strong password. Always make a strong password for your all social media websites and shopping websites and for your Gmails. Always make a strong password. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप कैरेक्टर इंक्लूड कर सकते हो, नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो, अल्फाबेट इंक्लूड कर सकते हो. इन सभी का कॉम्बिनेशन कर कर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में मिनिमम डिजिट 15 होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए. 15 to 20 डिजिट के बीच आप पासवर्ड रख सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम आप इसे इंक्रीज कर सकते हो. सेकंड, हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होना चाहिए आपके सभी सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए या जीमेल के लिए. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलवेज शुड बी ऑन. अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होता है और तब हैकर्स के लिए मुश्किल हो जाता है आपके किसी भी डिटेल्स को हैक करना. रीजंस दैट अगर आपका पासवर्ड गलती से हैकर को पता भी चल जाता है तब भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में या तो आपके पास OTP आएगा, तब जाकर आप OTP को फिल कर कर आप अपने आप को वेरीफाई कर कर लॉग इन कर सकते हो, या एक ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, डीओ ऐप यूज कर सकते हो, या गूगल ऑथेंटिकेटर आता है उसको यूज कर सकते हो. उसमें जो कोड जनरेट होता है वो कोड को आप फिल करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही वो लॉगिन होगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा. और वो कोड हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है. तो ये बिल्कुल सिक्योर है, आप इसे फॉलो कर सकते हो. एंड फोर्थ, अपने सिस्टम को ऑलवेज अपडेट रखना है. जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करें, iOS का, या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो, तो हमेशा अप टू डेट रखना है सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, और एंटीवायरस को, या कोई वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हो तो उसे भी अप टू डेट रखना जरूरी हो जाता है. अगर इफ यू फॉलो दीज स्टेप, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सिक्योर योरसेल्फ फ्रॉम द फिशिंग अटैक. थैंक यू फॉर नाउ, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप थ्रू PPT. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.